बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इशू जो है वो कल से उठाया गया रात को, और जब बुशरा बीबी पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए, हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ कल फैसला आया तो सबको ये लग रहा था कि बहुत सारी खबरें बनाई जाएंगी, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी वो अवॉइड करेंगी, कोशिश करेंगी, उनको ढूंढना पड़ेगा, बड़ी खबरें चलेंगी, बहुत सारी ब्रेकिंग चलेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कोई ऐसा बयानिया इससे पहले कि बनाते बुशरा बीबी खुद ही चली गई गिरफ्तारी देने के लिए। और जब वो पहुंच गई जेल में और जाकर उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए अपने आप को पेश कर दिया कि मैं गिरफ्तारी देने आ गई हूं, तो वहां पे मौजूद इंतजामिया ने बजाय कि उनकी गिरफ्तारी डाल देते, उन्होंने इसके ऊपर गौर शुरू किया कि ये तो सारी सियासत जो हम बना रहे थे, जिस तरह इनके शौहर गिरफ्तार है ये भी आगे गिरफ्तार हो रही हैं, तो मामला ही खत्म हो गया फिर तो। यानी इस गिरफ्तारी से कोई अचीव तो हुआ नहीं। तो अचीव करने के लिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक फैसला किया, और ये फैसला जो है, जो लेटर मार्केट में मौजूद है, यानी बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने, PMLN के लोगों ने या बाकी जमातों के लोगों ने, इमरान खान के जो मुखालिफिन है, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने, उनका ये दावा था कि उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बीबी को जो है वो घर में हाउस अरेस्ट करें बनीगाला में। लेकिन अभी तक कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी दरखास्त, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरह ये बता रहे हैं, बल्कि उनके वकील ही हैं, मौजूदा साहब हैं, बाकी लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो साफ कह रहे हैं, उनके ओहदेदारान से भी मेरी बात हुई, वो साफ कह रहे हैं कि बुशरा बीबी तो गिरफ्तारी देने गई थी, ये फैसला सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का था कि बजाय उनको बंद करते वहां पे जेल के अंदर, उन्होंने कहा इनको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, और उनको लेकर चले गए बनीगाला, और बनीगाला ले जाके उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि बनीगाला के ऊपर पूरी तरह से जो इंतजामिया उसने कंट्रोल कर लिया है, पुलिस जो है वो चारों तरफ मौजूद है, और पुलिस ने उसको घेर लिया है, और अंदर से भी और बाहर से भी सामान भी निकाल दिया है, और बुशरा बीबी की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और उनको एक खास एरिया में बंद कर दिया है, वहां से वो बाहर नहीं जा सकती। वकील तो ये भी कह रहा था कि अब पर्दे खोलने की भी इजाजत नहीं है, तो दरवाजे खोलने की भी इजाजत नहीं है, तो इस तरह की बातें की जा रही थी। बहरहाल फैसला गलत था, मुतनाज़े था, और अभी भी है। खासतौर पर तोशाखाना वाला जो फैसला है उसमें देखें, जब तक नवाज शरीफ को सजा नहीं होती, जो बहुत पुरानी बात है, यानी 2008 वाले केसों में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, जिन्होंने तोशाखाना के रूल्स की सरीहन खिलाफ वर्जी की है और खुली खिलाफ वर्जी की है, कि गाड़ी के बारे में खास तौर पे मेंशन किया गया है इस कानून में, इसके रूल्स के अंदर, कि गाड़ी नहीं आप ले सकते, पुट्ठे लमक जाओ चाहे, गाड़ी आप ले ही नहीं सकते। तो बगैर पुट्ठे लमके इन्होंने गाड़ियां ले ली। अब इन तीनों बंदों ने गाड़ियां ले ली, 2008 से लेकर अब तक इनका फैसला हो नहीं पाया, तो बहुत जल्दी में और उजलत में फैसला कर दिया गया ज्वेलरी के ऊपर, और उस पर भी जो गवाह था वो इंटरपास आदमी है, वहां पे इंडियन कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता है और स्पेयर पार्ट्स का काम भी करता है। ये वो बंदा है जो ज्वेलरी को कैरेट्स में बताने की बजाय उसको ग्रामों के अंदर बताता है। तो ऐसे बंदे की गवाही के ऊपर एतबार करते हुए जो साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को सजा सुना दी। सजा तो गलत है, ये तो चैलेंज हो जाएगी, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि फैसला ठीक नहीं है, चैलेंज हो जाएगा, ये लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब आ जाए इस बात के ऊपर कि दरखास्त किसने दी, तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से दरखास्त नहीं दी गई, ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। फैसला किसका था? फैसला सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का था, और उनको भी ये फैसला लाजमन है, इतना बड़ा फैसला वो कर नहीं सकते, तो ये फैसला उनको कहा गया होगा कहीं से, तो उन्होंने ये फैसला किया कि इनको घर भेज दें और वहां पे जेल बना दें। अब एक खातून के लिए इतना सारा अमला लगा दिया है, यानी एक खातून सिर्फ उनको गिरफ्तार रखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग लगा दिए हैं, बाहर से भी बनीगाला घेर लिया, अंदर से भी बनीगाला घेर लिया। क्या इसमें कोई और सियासत होगी, ये एक अलग चीज है, लेकिन सियासी फायदा फिलहाल फौरी तौर पे PMLN को हुआ है, मुस्लिम लीग नून को इसका सियासी फायदा हुआ। और कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। मरियम नवाज ने आज इसके ऊपर बात ही की, और करनी ही थी, उन्होंने इसको अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नया बयानिया सामने आया कि जिसके मुताबिक इमरान खान साहब बदस्तूर लाडले हैं, ये नून लीग का कहना है, और उन्होंने कहा कि जेल में सहूलियात मिल रही हैं, जबकि बुशरा बीबी को मुस्लिम लीग नून के मुताबिक घर में ही नजरबंद किया गया है। और ये इसी कड़ी की एक मिसाल है कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पे अभी तक सहूलियात मिल रही हैं, और ये सहूलियात मरियम नवाज या नवाज शरीफ को माजी में मैसर नहीं थी। भाई मरियम नवाज और नवाज शरीफ को माजी में जो सहूलियात मैसर थी जेलों में, अगर वो मैं आपको गिनवाऊं तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जेल में जाना चाहेगा। और जिस तरह 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ साहब निकल के पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, और 4 साल के बाद वापस आके वजीर आजम बनने के लिए जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन ये वाला जो केस है ना, इसको अगर आप गौर से देखें ना, तो सवालात तो पैदा होते हैं, और सवालात तब ज्यादा पैदा होंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर ऑफिशियली ये नहीं कहेगी कि बुशरा बीबी को जेल में डालो। बुशरा बीबी की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
यह मुतालबा सामने आना चाहिए कि बुशरा बीबी को चाहे झूठा मुकदमा है, क्योंकि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी खवातीन बंद है जेलों में, वो भी तो सारी कह रही हैं कि झूठा मुकदमा है। यास्मीन राशिद के ऊपर भी तो झूठा मुकदमा है, वो कहती हैं। सनम जावेद के ऊपर भी झूठा मुकदमा है, वो कहती हैं। बाकी जितनी खवातीन बंद हैं, कुछ छूट गई, कुछ आज भी अंदर हैं, आलिया हमजा, इन सबके ऊपर झूठे मुकदमे हैं। वो सब यही कहते हैं। अगर वो झूठे मुकदमों के अंदर इतनी लंबी लंबी कैद काट सकती हैं और इमरान खान साहब से उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी होकर अपने लीडर के साथ वफा निभाते हुए वो खवातीन जो है वो अगर जेलें काट सकती हैं, तो इमरान खान की बीवी क्यों नहीं? देखिए, मैं अभी फिर कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि ये बुशरा बीबी या इमरान खान की ख्वाहिश पे नहीं हुआ। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसको खेला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीफेम करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो ये मुतालबा करें कि बुशरा बीबी को जेल में शिफ्ट किया जाए, जैसे बाकी खवातीन को जेल के अंदर रखा गया है, और सियासी कैदियों की तरह जिस तरह बाकियों को रखा जाता है। बेगुनाही और गुनाह जो भी है वो अदालत के अंदर जाएंगे, वहां से बेगुनाही होगी तो बाहर आ जाएंगे, और अगर बेगुनाही नहीं होगी तो अगली अदालत में चले जाएंगे। जिस तरह का ये केस है ये तो उड़ ही जाएगा। मैंने आपको इसकी तफसीलात कल बताई थी। लेकिन मेरे ख्याल में इंसाफ का तकाजा यही है। देखिए, बुशरा बीबी को मरियम नवाज वाला प्रोटोकॉल तो मिलना नहीं है, और वो मिल भी नहीं सकता किसी और को। ये प्रोटोकॉल तो सिर्फ उन्हीं को मिला है। या नवाज शरीफ वाला प्रोटोकॉल इमरान खान को तो मिल नहीं सकता जेल में। हाँ, ये जरूर है कि उनको जेल में जाना चाहिए। अगर वो अपने घर में बहुत भी तंग रहे, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं एक कमरे में बंद कर दिया और बहुत ज्यादा घुटनज़दा माहौल कर दिया, तो ये तो एक तरह की जेल ही हो गई ना। अब इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। बनी गाला को तकरीबन कब्जे में ले लिया गया है, ये दावा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत इस मामले को लेकर बुशरा बीबी के साथ वही सलूक करने का कहेगी जो आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स के साथ हो रहा है, या इस इम्तियाजी सलूक को जारी रखने पर राजी हो जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत सारी चीजों का फैसला भी कर देगा। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि साइफर का जो है वो एक तफसीली फैसला आ गया है। साइफर का तफसीली फैसला क्या कह रहा है, कुछ चीजें उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने जो तफसीली फैसला दिया, इसमें कुछ चीजें पढ़ के मुझे हैरत हुई। नॉर्मली ऐसी चीजें फैसले के अंदर नहीं होती, यानी वो पॉलिटिकल नौयत के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है इमरान खान के खिलाफ सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। जजेस का जो होता है वो बड़ा कानून के मुताबिक और लीगल चीजों को देखते हुए एक अलग लैंग्वेज के अंदर फैसला होता है। लेकिन यहां मैंने कुछ चीजें पढ़ी तो मुझे अजीब लगा। 77 पेजेस हैं जी, 77 सफात हैं, 20 फाइंडिंग्स हैं, और जो फैसला लिखा है उसमें एक आ गया कि शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला, इमरान खान ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, लेकिन कौन सा वाला? पहले वाले बयान में आजम खान कुछ और कहकर गए थे, दूसरे वाले बयान में आजम खान कुछ और कहकर गए थे। और फिर उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन के दलाइल को आजम खान के बयान ने मजबूत बनाया, सरकारी वकील के साथ बदतमीजी की और फाइलें फेंकी। ये तो उन्होंने तब की जब उनको हक ही नहीं मिल रहा था केस लड़ने का। यह बताया गया कि केस साइफर से मुताल्लिक है जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मसूल हुआ। प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ गवाहान बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत भी पेश किए। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने कानून का मजाक बनाया। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा से ऐसे रवैये और ताखीरी हरबों की तवक्कुआत नहीं थी। दोनों ने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। वो इमरान खान साहब वजह बता चुके कि वापस क्यों नहीं भेजा। उन्होंने कहा वहां पे जब मिस हो गया या कहीं पे गुम गया तो मैंने जिनकी ड्यूटी थी उनके मैंने नाम आपको बता दिए कि आजम खान और मिलिट्री सेक्रेटरी, ये दो ऐसे लोग थे वहां पे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक ही डॉक्यूमेंट गायब हुआ 3.5 साल की हुकूमत में, और वो यही डॉक्यूमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इमरान खान साहब ने इसको ढूंढने के लिए इंक्वायरी का कहा भी था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इससे दुश्मनों को फायदा हुआ और पाकिस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए। अमेरिका के ताल्लुक को नुकसान पहुंचा पाकिस्तान के और अमेरिका के। यहां पे आप रुक जाए। लेकिन इमरान खान कहते क्या थे कि साइफर अमेरिका से आया, उसकी यहां पे तस्दीक हो गई। वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, उसकी तस्दीक हो गई। शहबाज शरीफ साहब जब बैठे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, वहां पे भी, जब इमरान खान साहब बैठे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग लेकर, वहां पे भी दोनों हुकूमतों ने तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका मुदाखलत कर रहा था। अब अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करे और पाकिस्तान का वजीर आज़म उस मामले को उठाए, तो क्या ये पाकिस्तान से गद्दारी है या ताल्लुकात खराब करने वाली बात है? यानी अमेरिका हमें मारे तो चुप करके मार खाते रहो। यानी मुझे तो ये फील आ रही है कि अमेरिका मारे
तो आप चुप करके मार खाएं। आपने आगे से रोना नहीं है, आपने आगे से चिल्लाना नहीं है। जानवर बेजुबान होते हैं। मैं पिछले दिनों एक मौलवी साहब को कहते हुए सुन रहा था, बल्कि मुझे बड़ा दिल को लगी वो बात। उन्होंने कहा घोड़ा जो है वो बड़ा नफीस जानवर है, इसको अगर आपको मारना भी हो ना या इसके साथ थोड़ी सख्ती करनी हो तो उतनी करें जितनी जरूरी है, और मुंह पे बिल्कुल नहीं मारना। वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया। मुंह पे इसलिए भी नहीं मारना कि इसके हाथ भी नहीं है कि हाथ आगे करके मुंह से रोक ले ये। तो पाकिस्तान जो है वो कोई एक मुल्क है। पाकिस्तान के जो 24 करोड़ लोग हैं वो जीते जागते इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, कोई जानवर तो नहीं है कि कोई मारे तो हम हाथ भी आगे ना करें। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका हमें थ्रेट करे या हमें धमकी भेजे और उसकी मजम्मत भी की जाए, उसको डिमार्च भी किया जाए, लेकिन जब आप आवाज उठाएं और उसके बारे में बात करें तो आपको मना कर दिया जाए। यानी कोई मारता है तो मारे, आपको रोने का हक नहीं है। कोई मारता है तो मारे, आपको शिकायत और शिकवे का हक नहीं है। ये तो मुझे इस तरह की चीज लग रही है जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। इस तरह तो अमेरिका की दुनिया में किसी के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। वो हर 6 महीने बाद कोई ना कोई नए राज खोल देते हैं बहुत सारे। यानी जो भी उनके नेशनल सीक्रेट्स हैं वो वक्तन फवक्तन खोलते रहते हैं, और वो जब खुलते रहते हैं तो दुनिया के सामने चीजें आती रहती हैं। उनके अपने वजीर फारिग होने के बाद किताबें लिख देते हैं और लिख के बता देते हैं। यानी ये जो कोंडालीजा राइस ने लिखा या उससे पहले जो मुख्तलिफ और अमरीकी सियासतदानों ने रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखी और पाकिस्तान के बारे में और दुनिया के मुल्कों के बारे में इंकशाफात किए, तो क्या अमेरिका में उन सबको सजाएं होगी 10-10 साल की या उम्र कैद या फांसी? कुछ भी नहीं हुआ। जब वो बताते हैं तो कुछ नहीं होता, हम बताते हैं तो हम रो भी नहीं सकते। तो ये तो मुझे इस तरह का तासुर है इस तफसीली फैसले से। बहरहाल ये बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें से तो बयानात भी नहीं हुए और अब तो और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, और जिस किस्म के लकूना, जिस तरह की गलतियां हैं, ये टिकेगा नहीं। ये हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, हर जगह पे ये वाला फैसला जो है ये एक्सपोज होगा। अब देख लें इसको कितनी देर तक ये सस्टेन हो सकता है। एक और चीज है, इमरान खान साहब ने मुसद्दका कॉपी के लिए रुजू कर दिया है। यानी इसका मतलब यह है कि वो फौरी तौर पे बेल अप्लाई करेंगे। यानी जैसे ही साइफर का उनको तफसीली फैसला मिला, इसमें बेल अप्लाई करेंगे अपनी और शाह महमूद कुरैशी की, और जैसे ही उनको मिलेगा तोशा खाना का तो अपनी और अपनी एहलिया की। वो एक्चुअली होगा ये कि वो फैसला सस्पेंड करवाने के लिए पहले कहेंगे और उसके बाद बेल अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये मुझे नहीं लगता केस टिकेंगे, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह की सूरत का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा 1-1.5 महीना ले जाएगा। इलेक्शन के बाद चीजों को थोड़ा स्टेबल होने का टाइम दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस तरह बाहर आना मुमकिन नहीं होगा। बहुत सारे लोग इमरान खान के बाहर आने की तारीखें दे रहे थे, तो इमरान खान को इस वक्त छोड़ना जो है ना वो 100 का घाटा है। इस वक्त अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते ना इलेक्शन से पहले, तो फिर उनको किसी भी इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं रहेगी। वो आदमी जहां से गुजर जाएगा वो हल्का जीत जाएगा। सूरत हाल आपको पता है पूरे पाकिस्तान में क्या है इमरान खान को लेकर। इस वक्त PMLN के जो जलसे हैं उनकी सूरत हाल आप देख लें। बेचारे तंग तंग जगहों पे जलसे कर रहे हैं, बंद बंद जगहों पे जलसे कर रहे हैं, खुले मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है 2013 के इंतखाबात में या 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास वक्त नहीं होता था। एक एक दिन में 5-5, 4-4 जलसे होते थे। यानी एक तरफ से हेलीकॉप्टर उतरा है, वहां जलसा किया, फिर वहां उतरा, वहां जलसा किया, फिर वहां उतरा, वहां जलसा किया। ये ऐसे शहरों को निपटाते थे। अभी 2-2, 3-3 दिन के बाद एक जलसा आता है और उसके लिए भी पूरे पूरे सूबे की आवाम को इकट्ठा किया जाता है। हर तरफ से लोगों को मिन्नत करके बुलाया जाता है और फिर भी लोगों की तवज्जो भी नहीं है। फैक्ट्रियों के लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, मजदूरों को, बेचारों को, मजबूर गरीब लोगों को, और उनके आगे जब भी सोशल मीडिया के लोग माइक करते हैं वो कहते हैं जी वोट तो इमरान खान को डालेंगे। अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इमरान खान को छोड़ना जो है वो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। और एक वेव है जो दहशतगर्दी टाइप की है पाकिस्तान में। रेहान ज़ेब जो है उसका मर्डर हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में वाकयात हुए, दीगर जगहों पे इक्का दुक्का वाकयात अब रिपोर्ट हो रहे हैं। दाइश की पाकिस्तान में मौजूदगी रिपोर्ट हो रही है। ये वो सारी चीजें हैं जो अलार्मिंग है और खतरनाक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर दाइश क्यों अटैक करेगी, ये बहुत सारे सवालात को जन्म ले रही है चीजें। तो हम इन पर बाद में बात करेंगे। 2 खबरें और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 फरवरी को दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान कर चुकी है और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब वो इंतखाबात करवाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन कमीशन का जो एतराज है वो भी दूर हो जाए और बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनकी क़यादत मौजूद रहे। और पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। और ये जो अब इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत ही ऐसी है, पब्लिक को रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता। जिस किस्म की हालत करके गए हैं शहबाज शरीफ साहब, इकॉनमी पे अगला वीलॉग करता हूं मैं और तफसील के साथ आसान जुबान में आपको बताऊंगा कि इकॉनमी के साथ पाकिस्तान के ऊपर
किस किस्म का डाका डाला गया है, क्या हालत कर दी पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की इकोनॉमी की, ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। और वो कैसे संभलेगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारे सर्वेज भी इस हवाले से आ रहे हैं, आलमी रिपोर्टें भी इस हवाले से आ रही हैं, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 55 पैसे का इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो लगभग 273 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ये आपके सामने इजाफा जो होता चला जा रहा है। डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ तकरीबन 3.25 रुपए का, और डीजल जो है वो तकरीबन 279 रुपए का लीटर हो गया है। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि पीडीएम की हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसे गड्ढे में फेंक कर गई जिससे निकलना बहुत जल्दी मुमकिन नहीं है। अब तक लेते ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।